मेरा रक्षाबंधन। मिठाई जी वो जलराम हलवाई के यहाँ 8 पैकेट का ऑर्डर दे दिया है। और सजावट के फूल? जी वो भी आते ही होंगे। ये खरोच का निशान कहाँ है बड़ी मालकिन? ये खरोच तुझे दिखाई नहीं दे रही है? आज हमारी कनक को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन है और आज के दिन हम ऐसे अपशगुन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं तन्ने नौकरी से निकाल दूं, तू उठा और इसे ले जाकर कहीं बाहर फेंक दे। रसाल! जी मालिक। रसाल कट्ठे है। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं, काफी देर से नजर ना आ रही है। इस छोरी रसाल नु अच्छे से पता है कि आज हमारी बेटी की जिंदगी का इतना जरूरी दिन है, लेकिन उसके बाद भी इसे किसी बात का डर ना है। पड़ी होगी किसी कोने में और जागती आंखों से सपने देख रही होगी। जाओ जाकर ढूंढो उसे, और हाँ हमारी छड़ी भी ले आना। आज इसकी टांग तोड़ती हूँ। रसाल की बच्ची, आज मालकिन की मार से पहले ही तूने पिचकी कर डाली। तोड़ ली ना टांग अपनी। रसाल, तू अच्छे है? वहाँ मालकिन चंडी बने छड़ी लिए तुझे ढूंढ रही है, मालूम है ना? पर वो कितनी भी नाक भूंस सिकोड़े, लेकिन इस घर में तुम्हारे बिना किसी का काम ना चलता। और ये क्या कर लिया तुमने? चोट लगा ली? सिलबट्टे के बिना कौन सा काम रुका हुआ था? और जरूरत थी तो किसी और से भेज देती। चोट लगा ली ना? लाइए। ये जरूरत थी तुझे इस धूल धाकड़ में आने की? रसोईया महाराज, आज छोटी मालकिन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से खट्टी मीठी चटनी बनाऊंगी जो हमारी फूली माता ने मैंने सिखाई थी। वो क्या है ना, मिक्सर में बनी चटनी में वो स्वाद ना आवे है, तो मैंने सोचा मैं अपने हाथों से सिलबट्टे पे चटनी बनाऊंगी जिसे चखते ही लड़के वाले झट से हाँ कर देंगे। रसाल! भाग, वरना पिटाई पड़ेगी। आई बड़ी मालकिन। सिलबट्टी मैं लेके आता हूँ। जी।
लगे तो एक बात बोलूं। हाँ, सुबह सुबह इतना हो हल्ला। क्या हो गया जीजी? और मुई रसाल फिर से दूध की खटाई बन गई क्या? रसाल को तू छोड़, मारे को तो तू खटक रही है। मैंने तुझे बोला था ना कि जाके कनक को तैयार कर दे। तू अत्थे क्या कर रही है? अरे क्या करती जीजी, आखिर खून तो आप ही को है ना। ये लीजिए, एक दीप आयल उसने, देखते ही कलेजे पे छुरियां चल गई उसके। कहने लगी रतन सिंह के घर में दौड़ने वाली बकरियां भी ना पहने। दूजी ला के दो मैंने। बोला जी बड़ी मालकिन। ले हमारे जौहरी के यहाँ जा और जाकर उसके दुकान से सारी पायलें ले आ, रतन सा के खाते में लिखवा देना। जी बड़ी मालकिन। अरे छोरी रसाल, मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं, आज तो सोटे पड़ने थे थाने। शाम के पकवान की पूरी तैयारी तो हुई ना होगी तुझसे? क्यों हो गई ना तारा रारा? अभी आई। देखो भाग्य, बड़ी मालकिन, शाम के भोज की सारे पकवानों की तैयारी हो गई है। ये देखिए, गुजिया, गुलाब जामुन, सेव टमाटर की सब्जी, जैसे हमारी माता बनाती थी। बस वो खट्टी मीठी चटनी के लिए सिलबट्टा ढूंढने गई थी। स्वाद है। और स्वाद रे साथे साथे ई छोरी का हाथा में देवी अन्नपूर्णा का वास भी है। पूर्णिमा जी, राणा साहब कहते हैं किसी के दिल में उतरने का रास्ता उसके पेट से जाके गुजरता है। देखना, जब लड़के वाले शाम को ये भोजन खाएंगे ना, तो छोटी मलकी को झट से पसंद कर लेंगे। जुग जुग जी छोरी, जुग जुग जी। खम्बा गड़ी रतन साहब, खड़ी खम्बा। ये देखिए, मैं शहर से महंगी महंगी झिलमिल वाली लाइटें ले आया। खम्बा गड़ी बड़ी मालकिन, खम्बा गड़ी छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, पूरे गांव में आपकी सुंदरता के चर्चे सुने थे, पर आप तो उससे कहीं ज्यादा प्यारी हैं। आपका रंग रूप, आपका तेज 100 कोस दूर जाता हुआ आदमी भी चकाचौंध हो जाए। बहुत ही खूबसूरत हैं आप छोटी मालकिन। ये क्या कर रही हैं बड़ी मालकिन आप? ये क्या कर दिया आपने बड़ी मालकिन? सारी सजा ये है कि इस नुकसान की भरपाई तू अकेले करेगा। तारी हिम्मत कैसे हुई इस हवेली में काम करने वाली इस नौकरानी को छोटी मालकिन कहने की? दफा हो। राणा बापू साहब, हमारे से कोई गलती हो गई कोई क्या? गलती ना हुई थारे से, मैंने ठाए।
और साथ में यूं भी पता है कि बड़ी मालकिन को गुस्सो बिन बुलाए मेहमान की तरह है, जो आ जावे तो ना झेलते बने और ना अनदेखो करते। तू भूल जा शौर्य, भूल जा। भाई साहब, भाई साहब आप कहाँ हैं? हाँ रसू, क्यों बेकार इतनी चिंता करती है हमारी? मालिक साहब जी के काम से आया हूँ। भाई खाते के साथ मेरे को जो ऊपर नीचे और रखा था, बस ये निपटा के आ रहा हूँ ना, रखता हूँ। मारे मालिक रतन सा से पीछे उठाओगे और किस्ते देने के नाम पे जब जब तुम दोनों की ये करतड़दा में हिलेगी ना, तब तब तुम दोनों इसी तरह मारे नीचे और मैं थारे सर पे खड़ा नजर आऊंगा। आई बात समझ? चुपचाप किस्ते लेके घर पहुंच जा, वरना तू भी यहां से किस्तों में ही निकलेगा। ए, जाके बोल दे अपने मालिक ने, हमारी नजर में वो मानस मेरा बेवकूफ है जिसने हमें पैसे दिए, और बेवकूफ इंसान के पैसे लौटाने की बेवकूफी हम नहीं करेंगे। अरे साहब जी के बारे में इस तरह की घटिया बात करने की थारी हिम्मत कैसे हुई? लोग झूठे मुंह का नाम टका लेते और तुम दोनों उनका मजाक उड़ाओगे। ऊपर बैठा भगवान और धरती पे हमारे साहब जी, दोनों एक बराबर है हमारी नजर में। तो अगली बार हमारे भगवान के बारे में ऐसी कोई बात की ना, तो वो हाल करूंगा तुम दोनों का कि चिता को कंधा देने के लिए 4 आदमी ना जुटा पाओगे। भाई बात समझ? अगली किस्त लेकर रतन शाह के घर पे अपने आप टाइम पे आ जाना, वरना तुम दोनों का इस दुनिया से टिकट कटवा दूंगा मैं, शिवराज। महारानिया सा घनी किस्मत वाली है तू, जो ऐसा माँ बापू सा मिला है कि पलकों पे बिठा के रखे थारे। एक पायल पसंद ना आई तो दूजी पूरी दुकान उठा के थारा कदमों के नीचे ला के रख दी। हो गई ना तारा रारा, नसीब हो तो ऐसा, बड़ी नसीब वाली है। और एक मारा नसीब देखो, हैं? भरी जवानी में सुख हाथ छुड़ा के दरिया में डूब मरियो। नसीब से नसीब बने हैं वृंदा मासी, नसीब का रोना रोने से ना। हर बात बस एक ही शिकायत, बस भी करो।
सुंदरता की तुलना चांद से करें, पर मारी छोरी तो चांद से भी ज्यादा सुंदर है, लाखों में एक। मैं तो इसकी नजर उतारूंगी। बेटा तू कालीन से बाहर नंगे पांव मत आना, मैं थारी जूतियां रसाल से मंगवाती हूँ। जी मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं, कनक को आपने चांद पे तो पहुंचा दिया, लेकिन जमीनी हकीकत का क्या करोगे? शाम को वो छोरे वाले जो आ रहे हैं उनको वही गलतफहमी हो गई जो उस छोरे को हुई थी, तो फिर क्या करोगे? वो लोग भी यही समझ बैठे कि हमारी चाकरी बजाने वाली वो रसाल इस घर की छोटी मालकिन है। फिर क्या करोगे जीजी? हो जाएगी ना तारा रारा। इस बार कोई गलतफहमी नहीं होगी, और अगर कोई गलतफहमी हुई तो हम है ना, सब ठीक कर देंगे। अरे जीजी, अच्छा बखत जाने से पहले और बुरा बखत आने से पहले चिट्ठी पत्री लिख के खबर ना देवे। कुछ सोचो जीजी, कुछ सोचो, और अगर कुछ सोच लिया है ना तो तुम्हारे भी सब बता दो कि उस रसाल नाम की मुसीबत को करनो के है। हमें ना करना है शादी, ना किसी लड़के से मिलना है और ना उसके परिवार वालों से। चुप कर। दरवाजा खटखटाने की तमीज तो है ना तुझमें, और ना ही फैशन की समझ। ये कि मेरे लहंगे के साथ ठीक उसी तरह लगेंगी जिस तरह इस हवेली में तू और था भाई। सुबह सुबह ना पूरा मन खराब कर दिया हमारा। क्या करो इन जुतियों का? सर पे दे मारो तेरे ने। छोटी मालकिन, इतना गुस्सा अच्छा ना होता। आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, और आपके आने वाले कल पे भी। बहुत जल्द ब्याह होने वाला है ना आपका। मैं रसाल ने समझा दूंगा कि वो आगे से ज्यादा ध्यान देगी। आप चिंता ना करो। आपकी जुत्ती चलो चल। बड़ी मालकिन साहब ने बुलाया। शिवराज, मालिक, बड़ी मालकिन ये कोयले की राख मंगाई थी, मैं ले आया। शिवराज, इस कोयले की राख को अपनी बहन के चेहरे और हाथ पर इस तरह से मल दो, राख और चमड़ी का फर्क बढ़ जाए।
छोड़ो जीजी, ये भाई बहन में घणो प्यार दिखे, इनसे कालिक ना पोती जाएगी। यह शुभ काम तो मारे हाथों से होना चाहिए। बड़ी मालकिन साहब, सवेरे वाली घटना पे आप नाराज है जो मुझे ये सजा देना चाहती हैं, लेकिन मेरी तो कोई गलती ना थी। मारे तन पे कालिक पुतवा दीजिए, पर मैं ही जानूं कि मारे मन में कोई कालिक ना थी। शिवराज, हमने कुछ कहा